Hello student, welcome to EduFunday. I am your mentor for chemistry and today we are going to learn about thermodynamics. तो thermodynamics में हम आज क्या देखेंगे? हम आज देखेंगे first law of thermodynamics for different processes. जैसे this is first law of thermodynamics for different processes. तो first law of thermodynamics क्या होता है? What is first law of thermodynamics? क्या आपको पता है? देखिए, first law of thermodynamics is based on the principle of conservation of energy, that is change in internal energy is Q plus W. Okay, so change in internal energy is Q plus W. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U जो है ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है. सो we cannot calculate the absolute value of internal energy, but we calculate the change in इंटरनल एनर्जी. और ये कैसे होती है? कोई भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी हमारी जो है ये चेंज कब होगी? जब उससे कोई हीट आएगी बाहर या उस पे कोई हीट दी जाएगी, वो सिस्टम पे कोई हीट दी जाएगी या उस सिस्टम पे कोई हीट लेगा तब, या उस पे कोई काम करेगा, वर्क करेगा और वो सिस्टम खुद से वर्क करेगा. जब ये दोनों कंडीशन होती है तभी मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज होता है. अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम ले लूँ, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होगा? ना मेरा क्यू आएगा जाएगा, ना मेरी हीट आएगी ना जाएगी, ना ये वर्क पॉसिबल होगा उस सिस्टम पे, ना ये सिस्टम किसी पे वर्क कर पाएगा. उस वाले केस में मेरा डेल्टा यू क्या होता है? जीरो होता है. सो ये मेरा फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या बताता है? ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो चेंज हुई ही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हम देखते हैं यहाँ पे what is first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. आप यहाँ पे याद रखिए Q plus जो W है, it is not the heat of the system, it is heat absorbed or heat released by the system during the process of this whole process. और ये जो W है ये क्या है? ये it is not the work possessed by the system, it is work done by the system or work done on the system. ओके, मतलब जितना काम इस पे किया गया है या जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसमें दी गई है, दैट इज कैलकुलेटेड एज डेल्टा यू. क्योंकि मैं यहाँ पे यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, सो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा U1 पहले इंटरनल एनर्जी जीरो थी और बाद में इंटरनल एनर्जी जाके Q प्लस डब्ल्यू हुई, मतलब क्या हुआ? Q वर्क किया गया, Q हीट दी गई, Q वर्क किया गया. तो मेरा डेल्टा U क्या आता है? U2 माइनस U1 दैट इज Q प्लस W. ओके, और ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इट विल डिपेंड ऑन द वेदर इट इज डूइंग वर्क और वर्क इज डन ऑन दैट सिस्टम. ओके, तो ये हम आगे देखेंगे वन बाय वन. तो लेट्स स्टार्ट. अभी क्या होगा कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमने देख लिया ये क्या होता है. इसके बाद इसके डिफरेंट प्रोसेसेस रहते हैं. उस वाले केस में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे वन बाय वन. तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर है एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर है आइसोबारिक प्रोसेस और लास्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, सो हम ये देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होगा. कैन यू थिंक ऑन इट? आइसो मतलब क्या है? सेम, और थर्मल मतलब क्या? थर्मल एनर्जी बोल सकते हो, या थर्मल क्या होता है? टेम्परेचर. सो इट विल बी सेम टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर. ओके, एडियाबैटिक मतलब क्या? डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो और Q इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे डेल्टा U जो है ये Q प्लस W जो है ये क्या है? मेरा डेल्टा Q ही है, क्योंकि ये क्या है? हीट कमिंग ऑन द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम. सो डेल्टा Q यहाँ पे जीरो होता है, वर्क यहाँ पे जीरो नहीं होता है, बट डेल्टा Q हीट आई भी नहीं है और हीट जा भी नहीं रही है. ठीक है, देन माई आइसोबारिक मतलब क्या? माई डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, मतलब सेम कंडीशन ऑफ सेम प्रेशर ओवर द सिस्टम. ओके, एंड आइसोकोरिक मतलब माई डेल्टा V इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सिस्टम का वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो ये चार प्रोसेसेस में डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हम देखेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. सो माय फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस.
कैन यू इमेजिन यहाँ पे क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में? आप इमेजिन करिए व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, 0 है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, ओके, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इस वाले केस में क्या होगा? यू कैन से अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज माय आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल्टा टी मेरा 0 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये मेरी सिस्टम है, इसका टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम जैसा वर्क करता है, आइसोलेटेड सिस्टम टाइप सिस्टम जैसा। यहाँ पे कोई भी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो रहती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसके वजह से डेल्टा यू बढ़ेगा, सॉरी यू बढ़ेगा। बट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयर इज अ वेरी सुपर कंडीशन ऑफ, मतलब it is important condition in thermodynamics. If T is equal to 0, then my internal energy remains same. My delta U comes out to be 0. My internal energy 0 नहीं होगी, internal energy is not 0. Change in internal energy is 0. Okay? So ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जब भी डेल्टा T 0 होगा तो मेरा डेल्टा U 0 होगा। अगर डेल्टा U 0 हुआ तो क्या होगा? Q plus W, that is work done on the system or by the system plus heat provided by the system or heat provided to the system is equal to 0. तो ये सीधा सीधा इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं Q is equal to minus W, वापस W is equal to minus Q. सो ये आएगा मेरा nRT by ln VF upon VI। ये कहाँ से आता है? ये जो इक्वेशन है, दिस कम्स आउट फ्रॉम वेयर? ओके, ये अब अभी हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ भी। मान लीजिए मेरा प्रोसेस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, ये मेरा मान लीजिए कोई सिलेंडर है जिसमें मेरा पिस्टन लगा हुआ है और इस पे ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये मेरा एक सिस्टम है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, P एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और ये इधर तक इतना गया, ठीक है। ये मेरा V1 था, ये मेरा V2 हो गया है, इतना V2, और ये मेरा पहला V1 था, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या? सॉरी, ये आएगा मेरा इरिवर्सिबल के लिए आएगा, इरिवर्सिबल, और यहाँ हम ले लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे व्हाट इज माय इरिवर्सिबल प्रोसेस? इसमें क्या होगा कि चेंज जो होगा वो सडन चेंज होगा। यहाँ पे वापस इन्फाइनाइटली स्मॉल पोर्शन पे नहीं होगा, ये मेरा होता है सडन चेंज। तो P एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, V1 से ये गया V2, तो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या आता है? मेरा वर्क क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर P एक्सटर्नल इंटू एरिया जो है इस सिलेंडर का, दिस इज माई फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? V2 से V1, ठीक है। तो ये मैं अगर L बोलूँ, मतलब मैं वॉल्यूम को बोलूँ A इंटू L, ओके। सो ये L मेरा डिस्टेंट हुआ, L, तो ये मेरा आएगा P एक्सटर्नल इंटू V, डेल्टा V बोल सकते हैं हम। तो ये P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो ये आता है मेरा, ये माइनस में लेंगे अपन क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो टोटल ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो डेल्टा V मेरा निगेटिव आएगा, सो दैट वो टोटल आएगा मेरा पॉजिटिव में। तो ये आता है मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? एकदम ये स्मॉल इन्फाइनाइट तरीके से यहाँ पे प्रेशर लगता है, वॉल्यूम एकदम स्मॉल तरीके से चेंज होता है। तो ये मेरा P इंटू डेल्टा V आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा V1 से V2 तक माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए P प्रेशर है, तो एकदम इन्फाइनाइट चेंजेस जब हो गए तब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हम उसको कहते हैं। तो उस वाले केस में क्या होगा? मेरा माइनस P जो है ये एक्सटर्नल होगा, राइट। तो P एक्सटर्नल क्या होगा? P प्लस माइनस DP। अगर ये कंप्रेशन हो रहा है, अगर ये मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो प्लस में होगा,
और अगर ऐसे जा रहा है तो ये माइनस में होगा, तो ये इंटू dv मैंने ले लिया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये क्या आया, ठीक है। तो मैंने p, हमको पता है pv इज इक्वल टू क्या आता है, nRT, राइट। देयरफॉर मैंने p को यहाँ पे क्या लिखा, nRT बाय v, सो nRT बाय v dv, सॉरी dv अपॉन v प्लस माइनस dp अपॉन dv अपॉन v। तो ये इट विल बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस। सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ये साइन है nRT log ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ओके। तो ये log में ln आएगा, उसके बाद 2.303 माइनस nRT log ऑफ v1 अपॉन v2। तो यहाँ से ये इक्वेशन आता है, ये किस चीज के लिए होता है, वर्क के लिए। तो मतलब थर्मोडायनामिक्स में वी टॉक वर्क इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ओके। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसको बोलते हैं। तो यही चीज कहाँ से आ रही थी, इस वाली चीज से। सो माई W कम्स आउट टू बी nRT अपॉन ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस में अपना W आएगा, ठीक है। तो ये साइन आपने को Q प्लस में लेना है, वेदर इट इज टू बी माइनस, ये कैसे याद रखना है, if heat is provided, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, if you consider a purse here, okay, if money comes out from the purse, okay, if money comes out from the purse, तो पर्स में क्या होगा, बैलेंस निगेटिव में होगा, तो हम निगेटिव साइन लेंगे। अगर पर्स में मनी आ रहा है, इट इज कमिंग इन द पर्स, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो वैसे ही हम सिस्टम को हम पर्स जैसा कंसिडर करेंगे। सो इफ हीट इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, इट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। इफ हीट कम्स आउट इन द सिस्टम, उसका साइन लेंगे पॉजिटिव। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज टेकन बाय नेगेटिव। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम लेंगे पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में वी कैन से W इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस, फॉर इट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल। And for irreversible process, what you can write, irreversible, you can say it is my P into delta V minus, okay। so ये मेरा फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का दूसरा पार्ट, दैट इज माय एडियाबैटिक। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस वी हैव डन अर्लियर। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जो मेरा Q होता है वो 0 होता है, टोटल चेंज इन माय हीट और हीट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। कोई भी कुछ भी हीट जो रहती है वो 0 रहती है, मतलब ना हीट आती है सिस्टम में, ना हीट जाती है सिस्टम में। तो Q इज माय 0 हियर, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू W होगा। What is adiabatic process? The process where its heat is not allowed to enter in the system or to leave the system. So Q is equal to 0. So W adiabatic will be my delta U. So this is very simple one. उसके बाद हम आते हैं थर्ड वन में, आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर जो है डेल्टा P इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर में रहता है, कांस्टेंट प्रेशर। इसको फ्री एक्सपांशन भी बोलते हैं हम, फ्री एक्सपांशन। मान लीजिए मैंने जो सिलेंडर पहले वाले केस में लिया था, वो सिलेंडर जो था अगर उस सिस्टम पे वर्क हो रहा है, बट मेरा ये P और ये P सेम ही है, तो ये अगर बाहर आ रहा है तो एक्सपांड हो रहा है, अंदर जा रहा है तो कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो इसको फ्री एक्सपांशन भी बोलते हैं। अभी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, राइट, Q प्लस W। अभी W क्या है मेरा, P इंटू डेल्टा V या P dV फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो यहाँ पे W की वैल्यू क्या जाएगी, लेट्स सी। देखिए, a process in which pressure of the system remains constant will be called as a isobaric process, okay। so here delta P is equal to 0, that is why what is the formula of work done, हमने अभी निकाला था, work done for reversible, work done for irreversible process। irreversible के लिए क्या होगा, P dV, और यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा P dV का, या आप बोल सकते हो माइनस 2.303 nRT log ऑफ
VF upon VA। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा P 0 हो रहा है, ठीक है, डेल्टा P अगर 0 हो रहा है तो मेरा P वर्क क्या होगा, P इंटू डेल्टा V फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हम बोलेंगे। सो माई डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस QP, इट इज P फॉर कांस्टेंट प्रेशर, ओके, Q प्लस माइनस P डेल्टा V। ओके, सो व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, P इंटू डेल्टा V। तो सो ये मेरा बन जाएगा इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, सो माई आई कैन राइट एज अ डेल्टा U, ये निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अभी वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसीलिए ये आ रहा है मेरा निगेटिव में। ओके, सो हमने देखा था पर्स से अगर पैसे जाते हैं तो हम वो कंसिडर करते हैं एज ए निगेटिव, पर टोटल वर्क यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा V एक तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो डेल्टा V क्या होगा, कम होता जाएगा, फिर मतलब V जो मेरा इनिशियल है वो कम होगा तो ये निगेटिव आएगा, तब ये सिस्टम होगा पॉजिटिव। अगर V बढ़ रहा है तो डेल्टा V मेरा निगेटिव होगा, तब ये वर्क वाला जो होगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वर्क का, दैट इज माइनस पी डीवी। डीवी का वैल्यू डिपेंड वेदर इट इज कॉम्पैक्ट हो रहा है या मतलब एक्सपांड हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर वो एक्सपांड हो रहा है तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम। अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी एक्सपांड होगा तो डेल्टा वी क्या करेगा, वी बढ़ेगा तो ये डेल्टा वी पॉजिटिव में आएगा, तो टोटल जो वर्क डन है माइनस पी डीवी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अभी कंप्रेस ऑन द सिस्टम हो रहा है तो डेल्टा वी क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो फिर टोटल वर्क जो है वो क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। अगर निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से उसका साइन चेंज होता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरा माइनस पी डेल्टा वी। सो ये हो गया फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम फ्री एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, फ्री एक्सपांशन। एंड देन वी हैव QP. QP is denoted as a heat at constant pressure. Okay, so उसके बाद हम फोर्थ वाला देखते हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होगा तो क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू 0। सो मेरा वर्क क्या होगा, माइनस पी डीवी। डीवी इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम। सो what will the value of work, can you imagine, it is 0. So what is isochoric process? It is a process in which volume of the system remains constant. So delta V अगर मेरा 0 हो जाता है तो मेरा डेल्टा U आता है QV, heat at constant volume, प्लस माइनस पी डीवी। ये मेरा 0 हो गया, दैट इज डेल्टा U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट हीट। अभी इसको हम देख सकते हैं ऐसे भी। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है, कुछ भी लगने दो, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ओके, सो जितना भी मेरा चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, वो चेंज आएगा ड्यू टू द चेंज इन और एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट। ओके, ये इसका एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के इक्वेशन का। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू QV होगा। So thank you for watching EduFunday, and I hope you understand this. Thank you.